राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं व बंधुओं, संस्कार की बातें चैनल में आपका स्वागत है। बंधुओं, आज अगहन मास अर्थात मार्गशीर्ष मास के बड़े सोमवार के दिन मैं आपके लिए लाई हूँ महादेव के धागा खोलने की कथा। बंधुओं, अगहन मास अर्थात मार्गशीर्ष मास में सोमवार के दिन महादेव के धागा खोलने की कथा सुनने मात्र से महादेव धन के भंडार भरपूर कर देते हैं। बंधुओं, यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी सबसे पहले हो सके। बंधुओं, वीडियो को पूरी सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में बोलो शिव शंकर भोलेनाथ की जय हो जरूर लिखें। बंधुओं, महादेव के धागे को भादो के महीने में शुक्ल पक्ष के सोमवार के दिन लिया जाता है और इसे अगहन मास अर्थात मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष के सोमवार को खोला जाता है। कहा जाता है कि महादेव के इस धागे को लेने और खोलने से महादेव सभी भक्तों की सभी इच्छाएं पूरी करते हैं। बंधुओं, यदि आप महादेव के धागा खोलने की इस कथा को सुनते हैं तो भी महादेव आपकी हर इच्छा पूरी करेंगे। बोलो शिव शंकर भोलेनाथ की जय हो। महादेव का धागा भादो मास के शुक्ल पक्ष के प्रथम सोमवार को लिया जाता है और मार्गशीर्ष अगहन मास में शुक्ल पक्ष के प्रथम सोमवार को खोला जाता है। इस दिन ज्वार की चूरी बनाई जाती है और ज्वार की रोटी भी खाई जाती है। इस दिन कनक, चावल आदि दूसरे अनाज नहीं खाने चाहिए। मार्गशीर्ष अगहन मास के प्रथम सोमवार को नहा धोकर शुद्ध वस्त्र पहने और फिर ज्वार के आटे की चूरी बनाएं। कुछ लोग आटे की पंजीरी की तरह ही ज्वार के आटे को शुद्ध घी में भून लेते हैं। धीमी आंच पर इसे भूना जाता है। फिर ठंडा होने पर इसमें भूरा खांड या देसी खांड मिला लिया जाता है। थोड़ा सा ड्राई फ्रूट डाल दिया जाता है। यदि चूरी बनाने का समय ना हो तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। फिर एक कटोरी में चूरी अर्थात 1 गिलास पानी लें और एक शुद्ध घी का दीपक जगाएं। रोली का तिलक लगाएं और महादेव को वहां उपस्थित जाने। फिर बाजू में वो धागा बांध लें जो कि भादो के महीने में लिया था। अब महादेव की कहानी सुनो जो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। महादेव के धागा खोलने की कहानी। एक बार एक राजे के रसोइये को कोढ़ हो गया और राजा ने उसे देश निकाला दे दिया। उसे कुछ मालूम नहीं था कि अब उन्हें कहाँ जाना है। तब जाते हुए रास्ते में एक दरिया था जहाँ कुछ औरतें धागा बांध रही थी। तब रसोइये ने उन औरतों से पूछा कि ये तुम क्या कर रही हो? तो औरतों ने बताया कि ये महादेव का धागा है और इसे लेने से दूध पूत और धन दौलत और सेहतमंद शरीर और सभी सुखों की प्राप्ति होती है। उस रसोइये ने भी महादेव का धागा ले लिया तो उसका कोढ़ ठीक हो गया। एक दिन राजा वहाँ शिकार खेलने गया तो उसने अपने रसोइये को वहाँ देखा और उससे कोढ़ ठीक होने का उपाय पूछा। तब रसोइये ने महादेव का धागा लेने का चमत्कार बताया। तो राजा के भी कोई औलाद नहीं थी तो उसने भी रानी के लिए धागा ले लिया। तब राजा महल में पहुंचा तो उसे विचार आया कि उसने इतने दान पुण्य किए हैं, यज्ञ किए हैं, तो भी उसके कोई औलाद नहीं हुई तो ये धागा क्या करेगा। उसने ऐसा सोचकर धागा खिड़की से बाहर फेंक दिया।
तो बाहर एक सूखा बेरी का वृक्ष था। वो धागा बेरी के वृक्ष पर जब गिरा तो बेरी का वृक्ष हरा भरा हो गया। राजा ने उस धागे को वहां से उठा लिया और रानी की कलाई पर बांध दिया। ऐसा करने से महादेव की कृपा से राजा के घर संतान हुई। दिन बीतते गए, बेटा बड़ा हुआ। एक बार रानी ने ज्वार के आटे की रोटी बनाई। बच्चे ने खाने से इनकार कर दिया कि हम ज्वार के आटे की रोटी नहीं खाएंगे। महादेव उनसे नाराज हो गए। रात को राजा को महादेव ने दर्शन दिया कि तेरे दुख की घड़ी आने वाली है। कुछ दिनों के बाद पड़ोसी राजा ने उस राज्य पर चढ़ाई शुरू कर दी और राजा की हार हो गई। राजा रानी को अपना राज्य छोड़कर भागना पड़ा। रास्ते में आराम करते हुए राजा को प्यास लगी। पानी पीने के लिए एक कुएं के पास तो वो कुआं सूख गया। राजा अपने मित्र के घर गया तो वहाँ दोस्त की पत्नी का हार जो कि खूंटी पर टंगा हुआ था, खूंटी निकल गई। मित्र राजा ने अपने मित्र पर चोरी का इल्जाम लगा दिया। इस तरह जलील होकर राजा रानी फिर अनजानी मंजिल की ओर चल पड़े। राजा ने मछुआरे से भूख मिटाने के लिए मछली मांगी तो भुनी हुई मछली भी पानी में भाग गई। देखो भाग्य का खेल। रानी भूख के मारे बेहोश हो गई। राजा उसे वहीं छोड़कर चला गया। राजा लकड़ियां काटकर अपना गुजारा करने लगा। रानी को जब होश आया तो वह राजे को ना देखकर बहुत परेशान हुई और चल पड़ी। उसे एक महात्मा की कुटिया दिखाई दी। महात्मा के पास पहुंची और महात्मा को अपनी आप बीती बताई। तभी मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष के प्रथम सोमवार आया। रानी ने महात्मा को ज्वार के आटे की भिक्षा लाने को कहा। इस तरह उसने श्रद्धा भाव से परिवार मिल जाए महादेव से प्रार्थना की और धागा लिया। राजा के जवाई से जब ज्वार का आटा महात्मा ने मांगा तो उसने पूछा। महात्मा ने कथा सुनाने की इच्छा प्रकट की। रानी ने कथा सुनाई तो राजा ने अपनी रानी को पहचान लिया और उन्होंने अपने पुराने राज्य की ओर जाने का इरादा किया। रानी ने धर्म पिता से आज्ञा मांगी। महात्मा ने धान के कुछ दाने और चारों दिशाओं की ओर छिड़क के महादेव से अपना भाग मांगने के लिए कहा। रानी ने ऐसा ही किया और अपने राज्य की ओर प्रस्थान किया। यात्रा के दौरान उस दरिया में जहाँ भुनी हुई मछली भी उन्हें ना मिली थी, वहीं मछलियाँ उनके पैरों में आ गई। उसके बाद जो मित्र राजा की खूंटी हार निकल गई थी, खूंटी ने हार उगल दिया। पूछने पर रानी ने बताया कि से नाराज थे, इसी वजह से ऐसा हुआ। महादेव की कृपा से उन्हें उनका सारा परिवार मिल गया। ओम नमः शिवाय। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। बंधुओं, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।